Good morning, students. Students, today we start our chapter 7 triangles. So, before introduction of triangles, their basics and theorems, first of all, taking photos of today's notes, and after that, we will discuss about introduction and basics of triangles and about theorems. So, this is page 151. Page 151, this is introduction. After that, congruence of triangles. Students, in class 8, you have learned about congruence, conditions of congruence of triangles. This is page 152. This is page 153. This is page 154. This is page 155. And last is page 156. So students, in introduction, you know that a closed figure formed by three intersecting lines is called a triangle. In your previous classes, you have learnt about this. A triangle has three sides, three angles and three vertices. For example, in triangle ABC, AB, BC, AC are sides. Angle A, angle B, angle C are three angles, and ABC are the vertices. In this chapter, we will study in details about the congruence of triangles, rules of congruence. Students, congruence rules के बारे में आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट अब यहाँ पर वो congruence rules हैं उनको प्रूव करेंगे. इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटीज के बारे में भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. सो फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. द वर्ड कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम. भाई जो हर तरह से इक्वल हो, सिंपल भाषा में तो ये कहें, मैथ्स की भाषा में ये कहेंगे फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम. शेप भी बराबर हो, सेम हो और साइजेस भी सेम हो. फॉर एग्जांपल, ड्रा टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई. सेम रेडियस के दो सर्कल हम खींचेंगे या हम तो उसके बाद में कहता है कि एक सर्कल को अगर दूसरे सर्कल पर पुट करते हैं, रखते हैं, तो वह उसको पूरा पूरा कवर कर लेता है. तो इसलिए हम कहेंगे दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. This activity may be done by placing two squares on each other. दो स्क्वायर भी हम ले सकते हैं, एक दूसरे पर रखें. तो कहता है दोनों स्क्वायर सेम मेजरमेंट के होने चाहिए. एंड बाय प्लेसिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ले सकते हैं, उनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए. तो कहता है वी विल ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. रिमार्क्स में देखिए स्टूडेंट्स, कहता है व्हेनेवर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी कंपेयर्ड या प्रोड्यूस्ड. जब एक जैसे ऑब्जेक्ट बनाने हो या कंपेयर करने हो या इस तरह का कोई और काम करना है, तो उसमें कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज यूज्ड. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है ये तभी यूज होता है. देखिए हम ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर लेते हैं. इन ट्रायंगल एबीसी, इफ ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं तो इसका मतलब इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से
ए बी है वो पी क्यू साइड के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी है वो पी आर के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो इसमें ये इसी तरह से कंपेयर कर रखा है। देखिए पहला, इसका पहला वर्ड ए है, इसका पहला क्यू है, तो पी है, तो ए को पी से कंपेयर किया, बी को क्यू से कंपेयर करेंगे और सी को आर से कंपेयर करेंगे। तो कहता है अंडर दिस कोरस्पोंडेंस, अगर इस तरह से कोरस्पोंडेंस है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। स्टूडेंट्स ये जो सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, बट इट विल नॉट बी करेक्ट इफ वी राइट इट एज, मान लो हम ट्रायंगल एबीसी को ऐसे लिख दें और हमने ए को पी से कंपेयर किया है, बी को क्यू से किया है, सी को आर से किया है, इसका नाम तो हम एबीसी रख लेते हैं, इसका नाम हम पी की बजाय और कहीं से शुरू करते हैं, क्यू आर पी कर दें या आर पी क्यू कर दें, तो कहता है कि ये मेथड है, ये ऐसे लिखने का ये करेक्ट मेथड नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट मेथड। नेक्स्ट, नोट इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल। देखिए जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, और हम इस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे कैसे, वी राइट इट एज सीपीसीटी। सीपीसीटी के शॉर्ट में हम इसको सीपीसीटी लिखते हैं। सीपीसीटी का मतलब, सी का मतलब कोरस्पोंडिंग, पी का मतलब पार्ट्स ऑफ, और अगले सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट, और टी का मतलब ट्रायंगल्स। तो इसको शॉर्ट में हम जब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर आते हैं तो उसको हम शॉर्ट में सीपीसीटी कहते हैं। ऑक्सियम 7.1 है। ऑक्सियम का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ। हम इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट अज्यूम करते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू हैं, तो उसको हम ऑक्सियम कहेंगे। ऑक्सियम्स के बारे में हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और उन दोनों के बीच का एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ये हमारा ऑक्सियम है, इसको हमें लर्न करना है और याद रखना है। और क्वेश्चंस में ये हम ऑक्सियम ले रहे हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिक प्रूव्ड माना जाता है, तो इस रिजल्ट को किसी भी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर किसी एक ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और बीच के एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब दोनों साइड के बीच में जो एंगल आए, तो वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो इस ऑक्सियम से एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं इसको, और एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं। ये एग्जांपल इसमें समझाया गया है। इस फिगर में कहता है कि OA है OB के बराबर है और ये OD है OC के बराबर है। देखिए जो बराबर है उनको मैंने एक जैसे मार्क लगाए हैं, एक एक, यहाँ ये बराबर है तो इन पे दो दो मार्क लगा दिए। और एंगल ये कहता है, ये बस इतना ही गिवन है, और कहता है कि शो करो कि ट्रायंगल AOD, देखो AOD इसका A से स्टार्ट हुआ है और ये BOC, ये BOC होगा, तो इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे गिवन टू प्रूव आप लिख सकते हो आराम से। फिगर दोबारा बनाना जरूरी है, क्वेश्चन में फिगर दे रखा है तो भी सॉल्यूशन में फिगर आप बनाएंगे। इसके बाद कहता है प्रूफ इन ट्रायंगल को दोनों को ले लेंगे हम और कहेंगे OA इक्वल टू OB गिवन है और OD इक्वल टू OC गिवन है, और एक बीच का एंगल ले लेंगे, ये एंगल हम कहेंगे एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। सॉरी, इसमें हम स्टूडेंट्स ये फिगर में एंगल नहीं दिखाएंगे हम, इसमें जो हमारा गिवन सॉल्यूशन होगा इसमें हम जो फिगर बनाएंगे उसमें एंगल दिखाएंगे। हम यहाँ पर एंगल 1 और 2 बराबर ले लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखिए हम कॉन्ग्रुएंस रूल, कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से इसको हम कहेंगे, इसमें आपको यहाँ सॉल्यूशन से नहीं देखना। देखिए दो तो साइड आ गई और फिर एक एंगल आ गया, ऐसे नहीं देखना आप। ये चाहे तो इस ट्रायंगल के तीनों पार्ट पकड़ लो, चाहे इस ट्रायंगल के तीनों पार्ट, और इनको फिगर में देखो। OA OD एंगल 1, देखो इसमें OA ये है, OD ये है, एंगल 1 ये है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो साइड के बीच का एंगल आ गया, तो इसको हम कौन सा रूल कहेंगे, SAS। आप ये तीनों पार्ट कंपेयर करें तो ये भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो OB OC एंगल 2, OB ये है, OC ये है, और एंगल 2 ये बीच में आ गया। तो आप ये इनमें से किसी एक ट्रायंगल के पार्ट्स पकड़ करके आप फिगर से देखेंगे और वहां से रूल का पता चलेगा। आप यहां से रूल नहीं लिख सकते, यहां लिखने में तो इनमें किसी भी साइड को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, एंगल्स को बीच में भी लिख सकते हैं, एंगल्स को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट, ये बताइए कौन से रूल से, यहाँ फिगर से देखेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए स्टूडेंट्स,
तो देखिए हमारा ए ओ बी, यहाँ ए से स्टार्ट हुआ और ये साइड हमारी इस साइड के ऊपर आती है, इसके इक्वल है ये, तो ये बीओडी बीओसी बनेगा। तो ये ट्रायंगल ए से स्टार्ट होती है, ये ट्रायंगल बी से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो सेकंड पार्ट के लिए हम ये कहेंगे कि ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 के बराबर जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब हम एक बार देखें, पीछे हमने ऑक्सियम्स और रिजल्ट सीखे हैं थ्योरम्स के, ये दो लाइनें हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है और एंगल 3 और 4 हमने बराबर प्रूव कर दिए सीपीसीटी से। सीपीसीटी, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर माने जाएंगे सीपीसीटी से। लेकिन अब हम ये कहेंगे भाई ये तो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। जब कोई दो अल्टरनेट एंगल बराबर प्रूव हो जाएं तो हम उन लाइनों को क्या मानते हैं, हम उन लाइनों को पैरेलल भी मान लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर हमारा एडी और बीसी क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा, आप आगे देख लेना इसमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा थ्योरम फर्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस पूरे चैप्टर का, और ये पूरे चैप्टर में ये लेंथी क्वेश्चन भी है बट इजी बहुत है। आप अपना पूरा 100% कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन पे लगाएंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। देखिए दो एंगल लेंगे और वो दोनों एंगल किस साइड पर बने हुए हैं उसको हम इंक्लूडेड साइड कहेंगे। ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो कहता है कि दो एंगल हैं और इंक्लूडेड साइड है एक ट्रायंगल की, वो दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के बराबर हैं। तो कहता है कि इस वो थ्योरम्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे ASA। साइड को बीच में लेंगे और साइड के दोनों तरफ के एंगल होने चाहिए, तो इसको ASA कॉन्ग्रुएंस रूल कहेंगे। इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए गिवन है इन ट्रायंगल ABC। देखिए दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC और DF। ABC और DF हम लेंगे दोनों ट्रायंगल और हम कह देंगे इसमें एंगल B तो E के बराबर है और एंगल C है वो एंगल F के बराबर है, और जो BC साइड है वो EF के बराबर है। देखिए EF साइड ले ली और इस EF के दोनों तरफ के एंगल हो गए, ऐसे ही BC साइड हो गई तो इसके दोनों तरफ के एंगल हो गए। ये हमारा एंगल ट्रायंगल ABC का है, ऊपर AC को टच कर रहा है ये। तो ये हमारे पास गिवन है कि एक ट्रायंगल के दो एंगल और उनका इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के बराबर है। तो अब इसमें कहता है प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DF, ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, हमने अब से पहले जो रिजल्ट सीख चुके हैं, 6 चैप्टर के अंदर हमारे पास 5 थ्योरम थी, वो पांचों रिजल्ट हमें और ऑक्सियम हमें टिप्स पे होने चाहिए। और इस चैप्टर में हमने पहले एक ऑक्सियम सीखा है SAS। तो ये जो रिजल्ट्स हम सीख चुके हैं वो कोई भी रिजल्ट्स जहां जरूरत पड़े हम वहां पर डायरेक्ट यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए भाई, अभी एक बात बताइए, हम SAS रूल सीख चुके हैं, तो अगर एक ये साइड हम बराबर गिवन है और ये एक एंगल ले लेते हैं B और E, ये भी गिवन है, तो अगर हमारा AB और D बराबर आ जाए तो ये फिर हमारा ऑक्सियम जो है SAS ऑक्सियम से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह देंगे, वही हमें प्रूव करना है। अब बात आई कि AB और D बराबर आ जाए, इसके लिए स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन करें, ध्यान से सुनेंगे आप कि भाई AB है वो D के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो आप ये सोचें, इनका कंपैरिजन करें तो क्या क्या हो सकता है हमारा AB है वो D से बड़ा हो सकता है AB है वो D से छोटा और हो सकता है AB और D इक्वल हो। तो ये 3 कंडीशन यहां पर हो सकती हैं। हम तीनों कंडीशन को बारी बारी से लेंगे। AB को एक बार हम पहली कंडीशन में हम बड़ा मान लेते हैं। सपोज करो हमने ये कहा प्रूफ में, इन प्रूविंग दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देयर अराइजेस 3 केसेस, 3 केस अराइज हो सकते हैं। अगर AB और D बराबर तो आ जाए तब तो SS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन AB बड़ा भी हो सकता है D के, AB छोटा भी हो सकता है। लेकिन अब देखें इसके अंदर पहला केस हम लेते हैं, लेट अस पॉसिबल, भाई मान लिया कि ये AB है हमारा D से बड़ा है, AB इज ग्रेटर देन D। देन क्या करेंगे फिर हम D के बराबर इसमें से काटेंगे, AB में से हम D के बराबर इसमें ले लेंगे। तो हम कहेंगे लेट ए पॉइंट P ऑन AB सच दैट, ये P पॉइंट हम ऐसे लेंगे कि P से D तक, हमने AB को बड़ा माना है D से, तो PB जो है PB किसके बराबर मान लेंगे, D के बराबर। तो ये कंडीशन हमने ऐसे लिखी है, आपको लैंग्वेज ये ऐसे ही लिखनी है, इफ पॉसिबल AB इज ग्रेटर देन DE,
देन टेक ए पॉइंट P ऑन AB, AB पर एक पॉइंट P लेंगे सच दैट PB इक्वल टू D, और अब इसको P को C से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारे पास देखिए नई ट्रायंगल बन गई PBC और ये DF है। अब PBC जो नई ट्रायंगल बनी है इसको और DF को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब हम कॉन्ग्रुएंट ये आराम से ऐसे हो जाएगा। देखो PB को आपने DE के बराबर कंस्ट्रक्शन में माना है, ये इसको कंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। कंस्ट्रक्शन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जहां हम अज्यूम करते हैं वो प्रूफ के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन ही कही जाएगी। सो हम कहेंगे PB इक्वल टू DE, ये तो कंस्ट्रक्शन से हमने बराबर लिया। एंगल B इक्वल टू E ये गिवन है भाई, और BC इक्वल टू EF ये भी गिवन है। तो अब देखिए इस कंडीशन के हिसाब से ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, बीच का एंगल हो गया। चाहे इसमें देखो ये साइड बीच का एंगल, तो हमारी ये जो नई ट्रायंगल है PBC ये DEF के कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये कंडीशन हमने लिखी है, इसमें आगे देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ये ट्रायंगल, जब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब ये इधर वाला एंगल कौन सा हुआ PBC ट्रायंगल में, ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं देखना, PBC में। तो एंगल PCB ये एंगल हमारे इस F एंगल के बराबर आ गया। फिर हम कहेंगे बट F एंगल तो पूरे एंगल C के बराबर है, ACB हमारा F के बराबर गिवन है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमने ये लिख दिया एंगल PCB F के बराबर, ये तो हमने CPCT से लिया, इन ट्रायंगल्स के CPCT से हो गया। बट ACB है वो F के बराबर, ये गिवन है। हमने यहां एंगल C को पूरा नाम दे दिया ACB, तो ये दोनों गिवन है, तो इनकी राइट साइड बराबर है, तो ये F के बराबर आ गए PCB और ACB। अब इनको ध्यान से देखें PCB और ACB, देखिए फिगर में PCB और ACB। देखिए स्टूडेंट्स PCB एंगल तो हमारे ACB एंगल का एक पार्ट हो गया, तो कोई पार्ट कभी पूरे के बराबर नहीं हो सकता। हाँ ये बराबर कब हो सकता है, जब ये P पॉइंट है ये A पर ही चला जाए, तो PC लाइन और AC लाइन दोनों एक दूसरे को ढक लेंगी और फिर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम, जो हमारे दो एंगल बराबर आए हैं, ये PCB और ACB दोनों एंगल बराबर आए हैं, इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये दिस इज पॉसिबल नहीं कहेंगे, ये पॉसिबल को ये साथ ओनली व्हेन इकट्ठा पढ़ा जाएगा। ये तभी संभव है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट P एंड A कोइंसाइड्स, पॉइंट P और A दोनों एक दूसरे पर चले जाएं तभी ये चीज पॉसिबल है। सो आवर अजम्पशन जो हमने माना है ना, AB को हमने बड़ा माना DE से, तो कहता है कि सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सी अजम्पशन, कि हमने माना AB बड़ा है DE से, ये जो माना है वो अजम्पशन हमारा अज्यूम जो हमने किया है, पॉसिबल अज्यूम जो किया है वो रॉन्ग है। तो देयरफॉर AB कैन नॉट बी ग्रेटर देन D, इसका मतलब AB भाई बड़ा नहीं हो सकता, AB बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई बड़ा तो नहीं हो सकता। अब हम AB को एक बार छोटा मान लेंगे। अब वो फिगर दोबारा बनाएंगे स्टूडेंट्स, ABC ट्रायंगल हमारा और DEF ट्रायंगल गिवन है हमारे, तो इनमें वही चीज गिवन टू प्रूफ वही रहेगा, केवल प्रूफ करना है। मान लिया इसमें हमने, उसमें AB को बड़ा माना था, इसमें हमने मान लिया भाई AB बड़ा तो नहीं है, वो तो प्रूव हो गया कि AB बड़ा नहीं हो सकता। तो अब हम AB को D से छोटा मान लेते हैं। इफ पॉसिबल लेट AB इज लेस देन DE, मान लो भाई AB तो छोटा रह गया D से, अब हम D के बराबर लाइन चाहते हैं, तो हम BA को आगे बढ़ाएंगे। कहां तक बढ़ाएंगे, P पॉइंट तक। उसमें P पॉइंट पहले ही आ गया था क्योंकि AB बड़ा माना था, अब ये छोटा है तो इसको उसके बराबर करने के लिए आगे बढ़ा देंगे। लेट ए पॉइंट P ऑन BA प्रोड्यूस्ड सो दैट PB इक्वल टू D, कहता है कि BA को आगे बढ़ा देंगे P तक, ताकि हमारा जो PB है वो D के बराबर आ जाए, और उसके बाद PC को ज्वाइन कर देंगे। ये लैंग्वेज आपको बहुत एक्यूरेटली लिखनी है। अब देखिए, अब अपनी जो नई ट्रायंगल है उसको पकड़ो, PBC और यहां से ये DF है, दोनों को फिर कॉन्ग्रुएंट करेंगे पिछले पार्ट्स की तरह से ही। बस ये लैंग्वेज लिखने का ही बेटा इसमें नया काम है, बाकी इसमें कॉन्ग्रुएंट करने में तो वही चीजें हैं। देखो PB को हमने DE के बराबर कैसे माना, कंस्ट्रक्शन में माना है, ये ऊपर कंस्ट्रक्शन मानी हमने। और एंगल B है वो E के बराबर गिवन है, BC है वो EF के बराबर गिवन है, ये तो सब गिवन है पिछले पार्ट्स की तरह से। ये हमारी SAS से दोनों ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल, ये जो नई ट्रायंगल, बड़ी नहीं नई, PBC ट्रायंगल और DF कॉन्ग्रुएंट हो गई SAS से। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा है, ये ऑक्सियम 7.1 है हमारा। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब ये जो कोरस्पोंडिंग CPCT से एंगल PCB इक्वल टू F,
PCB हमारा F के बराबर आ गया। बट हम कहेंगे जो ये एंगल जो ACB है, ACB भी F के बराबर गिवन है उसी की तरह से, तो इसका मतलब इन दोनों से फिर यही हमारे पास आ गया PCB और ACB बराबर आ गए, PCB और ACB दोनों बराबर आ गए। बट वही बात आ गई, एक पार्ट है वो पूरे के बराबर नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन P एंड A कोइंसाइड्स, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर हो तभी ये दोनों एंगल बराबर आ सकते हैं। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट P एंड A कोइंसाइड्स, ये बराबर, तो इसका मतलब ये हमारा AB है वो छोटा भी नहीं हो सकता। यहाँ पर फिर हमारा अजम्पशन जो है गलत हो गया, हमने गलत अज्यूम कर लिया। तो आपको ऐसे ही ये केस लेने हैं, एक बार बड़ा मानना है फिर वो रोंग प्रूव हो जाएगा, फिर हमने छोटा मानना है फिर हमारा ये फिर उसके बाद में रोंग प्रूव हो गया। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एक केस में बड़ा माना वो भी रोंग प्रूव हो गया, छोटा माना वो भी प्रूव हो गया, रोंग प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये ना तो बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब AB है वो DE के बराबर है। तो थर्ड केस में हम अब सीधा करेंगे, थर्ड केस में अब कहेंगे सो इन केस 3 इफ AB इक्वल टू D, तीसरे केस में हम AB और DE को बराबर मान लेंगे। और अब इन दोनों ट्रायंगल में फिगर स्टूडेंट्स तीनों केस में अलग अलग बनाना है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को उसके बाद AB को DE के बराबर हमने माना है, अभी माना है कंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। अब एंगल B को E के बराबर गिवन है, BC को EF के बराबर गिवन है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो गई और इस तरह से ये ट्रायंगल हमारा, ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर पूरी मेहनत करनी है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां से इस रिजल्ट से एक चीज सीखा है कि दो ट्रायंगल्स में अगर टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के अगर इक्वल आ जाते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकाल लेंगे, 180 में से दो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर इसके भी 180 में से दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब ये दोनों एंगल दो एंगल बराबर थे तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से अपने आप बराबर आ जाता है। तो इसलिए अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के दोनों तरफ के एंगल यानी कि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड नहीं होता है, मान लो साइड ये ले ली, इस साइड का किसी भी तरफ का एक एंगल आ जाता है, दूसरा एंगल हम इसके साथ कोई भी ऊपर जो साइड में शामिल नहीं है वो ले लेते हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी फिर बनेगी। मान लो हमने C को छुपा लिया, तो अब हमारा A एंगल तो D के बराबर है, B है वो E के बराबर है और BC साइड EF के बराबर है। तो ये C एंगल हमने बराबर नहीं लिया, तो ये दो एंगल आ गए और ये साइड आ गई। अभी साइड है उसके इंक्लूडेड एंगल नहीं है। सो अब हम ऐसे रूल्स को हम AAS कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। ये जो रूल है इसको कोरोलरी भी कहते हैं। कोरोलरी का मतलब किसी रूल से ही एक रूल और निकलना। सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, यहां पर तो टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड कहा है हमने, लेकिन अब हम कहेंगे एनी टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड वन साइड, कोई भी दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल और एक साइड के अगर बराबर हो तो भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इस रूल को हम AAS कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। इसको AAS कोरोलरी भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप थ्योरम पोर्शन में वीडियो की हेल्प ज्यादा से ज्यादा लें तो आप उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो इस काम को पूरा करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।